साथियों नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार एडवोकेट सामाजिक कार्यकर्ता। साथियों, हम लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं और इस देश में सामाजिक जन जागृति की बात करते हैं, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया में किसी की कोई छोटी शॉर्ट वीडियो देखते हैं, कोई पोस्ट देखते हैं और हम ये उसको कहीं अन्यथा ले लेते हैं। बहुत से लोग हिंदुत्व की विचारधारा के लोग हैं, ये देश में पाखंडवादी विचारधारा के लोग हैं, तो उनका मुख्य कारण है कि जागरूकता का न होना। मैं इस वीडियो के द्वारा अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं सबसे पहले कि आप जिस प्लेटफॉर्म में मेरा वीडियो देख रहे हैं, यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कमेंट करें, शेयर करें। ये फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर लें। यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक अपील करूंगा, एक अनुरोध करूंगा, एक गुजारिश करूंगा अपने उन श्रोताओं से जो लोग समाज के प्रति चिंतित हैं, देश के प्रति चिंतित हैं। निश्चित तौर पर चिंतित होना भी चाहिए। यदि हम इस देश के हैं, राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ भाजपा नहीं होता। साथियों, मैं एक छोटी सी कविता बताना चाहूँगा कि राष्ट्रवाद क्या है, देश प्रेम क्या होता है। एक पेड़ में आग लगी हुई थी, एक पेड़ में आग लगी हुई थी, तो उसमें पंछी बैठे थे। आग बहुत तेज जल रही है और पंछी उसमें बैठे हुए हैं। तो एक कवि की कल्पना है, कवि उन पंछियों से कहते हैं कि आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। तो उन पंछियों का जवाब है कि आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पात, धर्म हमारा यही है, जलें इसी के साथ। इसका मतलब ये राष्ट्रवाद है कि हम जिस देश में, जिस वृक्ष में रहे हैं, जिसका खाया पिया है, हमको उसी में अपने प्राणों की आहुति भी देना चाहिए। तो साथियों, अगर हम इस देश में हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस देश को बचाना, इस देश की सौंदर्य को बचाना, इस देश की मानवतावादी व्यवस्था को बचा रखना। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप किसी की कोई बात मत मानिए, आप पाखंड की उन चीज़ों को भी मत मानिए। यदि आप पढ़े लिखे हैं, विवेकशील हैं, आप 2-3 किताबें हैं, अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले ज्योतिबा फूले की एक किताब है गुलामगिरी, उस गुलामगिरी को पढ़ें। यदि गुलामगिरी पढ़ लिया है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक किताब है हिंदू बनाम हिंदू, उसको निश्चित तौर पर पढ़ने की ज़रूरत है। और यह वीडियो यदि मेरे प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में सवर्ण के लोग देख रहे हैं, सवर्ण साथी देख रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि एक विचारधारा या कुछ लोग हमारे विरोध में हैं, मेरा अपील अनुरोध है, हाथ जोड़ करके उनसे विनम्र निवेदन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक किताब है इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद, निश्चित तौर पर पढ़ना चाहिए। साहित्य की कुछ ऐसी किताबें हैं कि जब हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को या तो हमारे देश में सही से पढ़ाया नहीं जाता है या तो हम सही से पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि बाबा साहब को पढ़ना और पढ़ करके समझना बहुत बड़ी बात है। अगर हम उनको एक जाति व्यवस्था से तोड़ते हुए पढ़ेंगे, भारत की सामाजिक व्यवस्था को साइलेंट मोड में करते हुए पढ़ेंगे, तो हम यह पाएंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे बेहतर मानवतावादी सोच के रखने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है, अपील है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब हिंदू बनाम हिंदू पढ़ें, ज्योतिबा फूले की किताब गुलामगिरी पढ़ें। गुलामगिरी पढ़ें, जिनको ऐसा लगता है पढ़ करके नहीं समझ सकते हैं क्या मतलब है, कमेंट बॉक्स में आए, मैं उसको सीधा बताऊंगा, उसको स्पष्टीकरण दूंगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद, निश्चित तौर पर ऐसी किताबों को पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा मानसिक विकास होगा, सामाजिक जागृति होगी। इस जागृति से समाज का उद्धार, राष्ट्र का उद्धार होगा। धन्यवाद।